अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम ऑटो कैड की तरफ आते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है ऑटो कैड पे। मैं बेसिकली आप लोगों को बताऊंगा आज लेक्चर में कुछ बहुत बेसिक से टूल्स का बताऊंगा, कौन कौन से टूल्स कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लर्निंग का प्रोसेस है अभी तो। ड्राइंग हम अभी नहीं बनाएंगे, तो जिस टाइम ड्राइंग बनाएंगे उस वक्त आपको शायद कुछ समझ भी आनी शुरू हो जाएगी कि कौन कौन से टूल्स को किस तरह से इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। अभी जब मैं बताऊंगा तो बस खाली टूल्स के बारे में बता दूंगा कि टूल्स कैसे यूज़ होते हैं। तो ऑटोकैड क्लासिक खोलेंगे हम। अब मेरे पास जो है वो ये एक तो ये मेरे पास आ रही है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। और ये जो टूल है मेरे पास, इसके अंदर से भी जो मेरे पास अभी ये देखें, लाइन कंस्ट्रक्शन, पॉली लाइन, पॉलीगन, रेक्टेंगल, ये जो मुख्तलिफ टूल्स आ रहे हैं, सारे के सारे टूल्स मेरे पास यहाँ पे भी मौजूद हैं लेफ्ट पेन के ऊपर। तो इस वजह से मैं फिर अभी इस टूल को भी फिलहाल क्लोज कर दूंगा। क्योंकि अब ये ज़्यादा है कि यहाँ पे ये लाइन है, ये जो टूल्स हैं इनके नाम नहीं समझ आ रहे, तो वो यहाँ पे मतलब इनके नाम यहाँ पे भी लिखे हुए आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन, लाइन, पॉली लाइन। अलबत्ता इस जो हमारे पास ये जो एक खुला हुआ ना टूल, इसका एक बेनिफिट है, तो मैं फिलहाल बल्कि इसको यहाँ पे साइड पे इधर रख देता हूँ, इसके साथ डॉक कर देता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। इसमें मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, ये इलेक्ट्रिकल है, सिविल के हैं, एचेज है, कॉमन, इस तरह से मुख्तलिफ हैं। तो मैं इसके अंदर से अपने लिए ड्रॉ टूल, बस मैं ड्रॉ टूल पर काम करूँ वो खोल लेता हूँ। ये क्योंकि नक्शे वगैरह के लिए भी यूज होता है, आप में से कुछ लोगों को पता होगा। तो अब अगर आप देखें तो इसके अंदर ये सिविल वाले के अंदर यहाँ पे मेरे पास बीम और इस तरह की चीजें आ रही हैं। फ्लोरिंग वाले में इसमें और मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो मेरे पास वो भी आ जाते हैं कि कौन सी लाइन बनानी है, खिड़की की डायमेंशन, इस तरह की चीज। तो ये मतलब काफी सारे टूल्स होते हैं। तो एनीवेज हम लोग फिलहाल ड्रॉ के ऊपर रहेंगे, हम ड्राइंग का काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो मैंने ड्रॉ टूल को यहाँ पे कर दिया। जस्ट इसकी एक मेन रीजन है कि मैं यहाँ वाले टूल्स के अलावा इसको यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, कि यहाँ पे जब मैं देखूँ ना लाइन के ऊपर लेकर आता हूँ, तो नीचे लिखा हुआ है क्रिएट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, और साथ लिखा हुआ है लाइन, इसके साथ लिखा हुआ है एक्स लाइन, इसके साथ लिखा हुआ है पी लाइन। तो बेसिकली ये जो पी लाइन या इस तरह की जो मेरे पास ये कमांड्स हैं, कि वैसे मैं कमांड साथ साथ बोलता भी जाऊंगा तो उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगी, लेकिन जस्ट इन केस कभी आपको भूल जाए, ना समझ आ रही हो, तो उसके लिए मैंने आपको कहा है कि यहाँ से मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरे पास कोई भी, मैंने एक लेट्स सपोज ये एक लाइन ली और उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब इसको जूम इन या जूम आउट करने के लिए, जिस तरह आप माउस व्हील से या गूगल मैप्स के ऊपर आप करते हैं, माउस व्हील अप करते हैं तो ये जूम इन हो जाता है, इसको जूम आउट कर लेते हैं इसी तरह से। तो ये एक सिंपल सी चीज़ थी, जूम इन जूम आउट। तो इसका तो खैर इतना कोई पर्पज नहीं है, मतलब जो पर्पज है, लेकिन फिलहाल के लिए बस खाली ये बताने के जूम का तरीका क्या था, कि स्क्रॉल व्हील यूज करेंगे तो उससे जूम होगा। उसके बाद हमारा जो पहला इसके अंदर ऑप्शन है वो आता है लाइन का। अब मैंने यहाँ से लाइन टूल सेलेक्ट किया। ठीक है, और लाइन टूल सेलेक्ट करने के बाद जो है मैंने इसको यहाँ से ऐसे एक लाइन बस ऐसे खींच दी। सॉरी, ये मैंने लाइन खींच दी। पहले एक दफा क्लिक करूंगा तो वो पॉइंट आएगा जहां से वो लाइन खींचनी शुरू होगी। जब दूसरी दफा क्लिक करूंगा तो वो मुझसे कोई पॉइंट मांगेगा कि किस जगह पर आपने कितनी लेंथ के ऊपर रोकना है। ठीक है, अब मेरे पास इसके ऊपर एक ये जो बॉक्स है जिसके अंदर जो है वो डायमेंशन लिखी हुई आ रही है, मैंने कितनी लेंथ की लाइन ले ली है, 27 31.1067 लिखा है। मैं इसको स्पेसिफाई कर सकती हूँ। स्पेसिफाई कैसे करूंगा, मैंने लिख दिया से 30, कीबोर्ड पर टाइप कर दी तो अब ये 30 की हो जाएगी। मैं साथ में अब एंटर दबा दूंगा तो इसी जगह पे 30 लेंथ की अब लाइन खिंच गई है। ठीक है, और अब ये जो है आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड है तो मैंने अब जब खत्म करना, मैं एस्केप दबाऊंगा तो अब मेरा लाइन का ऑप्शन खत्म हो गया। अब दोबारा वो लाइन नहीं खींचेगा। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा माउस को तो वो इस तरह से एक सिलेक्शन का टूल आएगा। ठीक है, तो ये सिलेक्शन का टूल इस तरह से यूज होता है। मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया तो ये सिलेक्ट हो गया। और चलो सिंपल है, ये तो आप लोगों ने और भी यूज किए हैं सिलेक्शन के टूल, तो इसमें मुश्किल नहीं बाहर। अच्छा, अब एक लाइन ये होगी, मैंने सिंपल सीधी सीधी लाइन खोल दी। फिर एक मेरे पास यहाँ नीचे को कुछ ऑप्शन आ रही है जिसमें लिखा है पोलर, लिखा हुआ है ऑर्थो, लिखा हुआ है ग्रिड स्निप। तो मैं फिलहाल पोलर और ऑर्थो के बारे में बता देता हूँ। ये एक ओ स्नैप लिखा हुआ है, इसको मैं अभी फिलहाल बंद कर दिया।
सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ पोलर। अब मैंने पोलर सेलेक्ट किया। अब मैं दोबारा लाइन के ऊपर आता हूँ। अभी इससे पहले जब मैंने लाइन खींची थी तो मैं भी आपने नोट ना किया होगा, लेकिन दोबारा बता दूंगा। अब जब मैंने पॉइंट लगाया और मैं अब लाइन लेके जा रहा हूँ ना, तो अब उसने देखो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 0 डिग्री के ऊपर है, यानी कि पोल के ऊपर है। ठीक है। ऑल्दो मैं अब इसके अंदर भी उसी तरह से रिलैक्सेशन के साथ, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लाइन बना सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इसके अंदर किसी जगह पे आके इस तरह से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन खींचनी पड़े तो वो उसको बड़ा स्पेसिफाई कर देता है और उसके अंदर मेरी मिस्टेक का चांस बहुत कम हो जाता है। तो ये एक पोलर का मुझे एडवांटेज है सिंपल लाइन के ऊपर। ठीक है। तो मैंने ये लाइन लगा ली और मैं इस तरह से आया हूँ, तो यहाँ पे भी लाइन, अब मैं इसको वरना अब ये मैं करके दिखा देता हूँ बाहर। ये मैंने इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना ली। ठीक है। अब मैं पोलर ऑफ करके एक लाइन बना के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने पोलर ऑफ कर दिया। अब मैं दोबारा लाइन बना रहा हूँ। अब मेरे लिए उस तरह से जीरो के ऊपर स्टेबल करने के लिए बड़ी मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो। और उसके अंदर भी फिर जब मैंने अब ये बना ली, तो अब मैं अगर इसको जूम करके देखूँ तो अभी भी मुझे नजर आएगा कि नहीं, ये टेढ़ी है लाइन, ये उस तरह से सीधी नहीं है। ठीक है। तो बेहतर ये है कि मैं जो पोलर पोलर यूज कर लूँ, जब मुझे पोलर लाइंस के जरिए हमारे लिए ज्यादा आसानी होगी। मतलब मैं तिरछी लाइन भी अगर खींचनी है तो मैं खींच सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर अगर मुझे ये लाइन खींचनी है तो इसमें सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। फिर एक और चीज इसके अंदर मुझे नजर आ रही है कि जो एक तो मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर मेरे पास ब्लू कलर, एक बॉक्स के अंदर ब्लू कलर में जो है मेरे पास डायमेंशन मेंशन हुई हुई है, कितनी डायमेंशन के ऊपर जो है वो लाइन बनानी है। से मैंने कह दिया कि ये 20 की लाइन खींचो। ठीक है। लेकिन उसके साथ एक और बॉक्स बना हुआ है, मैं टैब बना दबाऊंगा ना तो उसके ऊपर 0 डिग्री लिखा हुआ है। मैंने टैब दबाया तो अब मैं एंगल वाले मोड में आ गया। तो अब उसने क्या किया कि ऊपर जो था 20 के साथ उसने लॉक लगा दिया कि अब 20 लेंथ की लाइन बनेगी ही बनेगी। अब मैं इसको घुमाऊंगा तो अब वो लाइन की डायमेंशन नहीं चेंज हो रही, वो 20 पे स्टिल हो गई है, अलबत्ता एंगल चेंज हो रहा है। और मुझे अब एंगल स्पेसिफाई करने से मैं कहता हूँ 45 के एंगल पे ये लाइन बने। मैंने फिर ये दबा के और अब जब एंटर दबाया तो अब ये विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये मेरे पास अगर मैं देखा हूँ तो ये मेरे पास एक एक्स और वाई प्लेन, ये मेरे पास लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर बना हुआ है ना। तो एक्स और वाई प्लेन, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स, तो इस एक्स एक्सिस के हिसाब से अब ये लाइन 45 डिग्री के एंगल के ऊपर बनी है। ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास पोलर मोड। फिर एक और इसके साथ मोड है जिसके साथ लिखा हुआ है ऑर्थो। जब मैं ऑर्थो सिलेक्ट करूंगा तो पोलर ऑफ हो जाएगा, जब पोलर सिलेक्ट करूंगा तो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। ये एक इनमें से एक चलता है। अब मैंने ऑर्थो सिलेक्ट किया। अगेन अब मैं लाइन के टूल पर आता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है कि मैंने यहाँ से पॉइंट सिलेक्ट किया। अब मेरे पास मैंने इस तरफ को ड्रैग किया तो 0 डिग्री आ रहा है। जीरो के अलावा ये कुछ नहीं बना रहा। मैं यहाँ से ऊपर लेके जा रहा हूँ, एंगल नहीं लेके जा रहा। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से बिल्कुल ऊपर ले जाऊंगा तो ये 90 आ जाएगा। तो ऑर्थो बेसिकली 0 या 90 के अंदर चलता है। 0 90 इस एंगल के अंदर प्लॉट करेगा, 180 270 फिर ये 0। ठीक है। तो जब भी मुझे ऑर्थोगोनल लाइन खाली लगानी है, मैं चाहता हूँ कि कोई और लाइन बीच में ना आए, तो मैं ऑर्थो मोड यूज करूंगा। और ये फैसिलिटी मैं पोलर पोलर के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। तो फिर हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छा यार चलो पोलर इज द बेस्ट, कि इसके अंदर मेरे पास ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ये लाइन मेरे पास इस तरह से सीधी बन जाती है और मैं किसी और एंगल पे भी बना सकता हूँ आराम से। तो इस वजह से पोलर को यूज करेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि अब कोई इशू नहीं है। इसके बाद फिर मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ जो कि है यूनिट। मेरे पास अब मैंने जब ये लाइन बनाई तो मेरे पास ये 23.33 मैंने ये इस तरह से एक लाइन खींच दी। ठीक है। अब ये जो लाइन मेरे पास बन गई है, अब जब इसको मैं गिनूंगी, ये तो पता है कि ये 23 की है, लेकिन 23 ये किस यूनिट में है, मिलीमीटर में, मीटर में, किस यूनिट में, ये हमें नहीं पता। तो यूनिट को चेक करने के लिए हम लिखते हैं यू एन। यूनिट की कमांड है यू एन। जब मैंने यू एन लिख के और अब एंटर किया ना, तो मेरे पास एक ये ड्राइंग यूनिट्स के नाम से एक ऑप्शन खुल के आई है, एक ब्लॉक खुल के आया। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये कमांड है यू एन, यूनिट के इनिशियल्स यू एन। मैंने जस्ट सिंपल यू एन लिख के और एंटर किया तो मेरे पास ये बॉक्स खुल के आ गया। लेंथ की टाइप के अंदर वो मुझे कह रहा है कि डेसिमल में, डेसिमल में रहूंगा। ये मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ इसमें यूज होते हैं, हम लोग डेसिमल पे करेंगे। एंगल के अंदर भी हम डेसिमल पे ही रहेंगे। डिग्री, मिनट, मिनट, सेकंड वाला ऑप्शन भी है। ग्रेड वो है, ग्रेडियंस की भी ऑप्शन है, इस तरह की ग्रेड की भी ऑप्शन है। तो और फिर मैं सीधे डेसिमल डिग्रीज पे रहूंगा तो हम लोग इसके अंदर कंफर्टेबल रहेंगे। प्रेसिजन कितने डिजिट तक रहना है मैं इसको कह देता हूँ, इसलिए इससे 3 डिजिट प्रेसिजन चाहिए।
डिग्रीज के अंदर भी मैं कह देता हूँ मुझे 2 डिजिट्स तक एंगल की प्रिसीजन चाहिए। ठीक है। और फिर उसके बाद वो मुझसे कह रहे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में फ़र्क ये है कि जब मैंने लाइन बनाई तो मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज वो मेजर करे या क्लॉकवाइज मेजर करे, बस खाली ये वो कह रहे हैं हमसे। अब ये आगे मेरे पास स्केल, इंचज में करना है, मीटर में करना है, मिलीमीटर में करना है, सेंटीमीटर में करना है। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसको मिलीमीटर सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। अच्छा, बेसिकली ये जो मैंने अभी मिलीमीटर सेलेक्ट किया है, इसको अगर मैं जब कैड के अंदर ड्राइंग बनाऊंगा ना, तो ये एक डायमेंशनलेस ड्राइंग होती है। डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस का मतलब ये है कि इसमें यूनिट मैटर नहीं कर रहा होता, ये इसका स्केल इसके साथ इस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन जब मैंने इसको प्रिंट करना ना, तो प्रिंटिंग के लिए अगर मैंने स्केल बड़े पे बनाई हुई, मैंने इंचेस के हिसाब से ड्राइंग बनाई हुई, तो फिर जब वो प्रिंट होते हुए भी इंचेस के हिसाब से आएगी, फिर वो मेरे पेज के ऊपर पूरी नहीं आएगी। तो इस वजह से फिर मैं उसके हिसाब से अपना स्केल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिस तरह मैंने अभी मिलीमीटर सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आती है बात कि हम कहते हैं हमारा वर्क स्पेस। अब ये मैंने काफ़ी सारी लाइन खींची थी, मैं इनको पहले ज़रा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैंने इनको सेलेक्ट किया और डिलीट करवा दिया। तो ये सब मैंने अब रिमूव कर दिया। मैं एक और लाइन सेलेक्ट करता हूँ। मैंने लाइन सेलेक्ट की, ऐसे बनाई मैंने। और से मैं कहता हूँ कि ये बहुत लंबी लाइन है, कितनी, मैं इसको लिख देता हूँ 100,000। इतनी बड़ी लाइन बना ली। अब इतनी बड़ी लाइन है, मैं इसको देखने के लिए अगर मैं करूँगा तो मैं इसको जो है वो जूम आउट ही करता रहूंगा और मैं इस तक पूरा पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो एक तरीका होता है कि मैं सबको एक दफा में देख लूं। जितनी मेरी मैक्सिमम डायमेंशन है, मैं उस पूरे को एक दफा में ही एनालाइज कर लूं, या उस पूरे को एक दफा में देख लूं कि अब ये पूरी, मतलब जितना मेरा वर्क स्पेस है उस पूरे को देख लूं। मेरी एक हिस्सा यहाँ पे बना हुआ है, एक हिस्सा मेरा दूसरे कोने में बना हुआ है, और वो आपस में जुड़ने थे अब, लेकिन वो आपस में इतने दूर है कि मैं उसको पहुंच नहीं पा रहा हूँ, या मैं उसको फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं जूम इस तरह से करूंगा कि मैं सारा का सारा एरिया कवर कर लूँ। तो उसके लिए एक सिंपल सा, मैंने जेड दबाया, जेड फॉर जूम। जेड दबा के एंटर किया, तो अब उसने मुझे दे दिया कि स्पेसिफाई कॉर्नर ऑफ विंडो इंटर स्केल फैक्टर, मतलब मुझसे पूछ रहा। तो मैंने इसको कर दिया ए इज फॉर ऑल, कि मैंने कह दिया कि भाई जितना है सारा का सारा मुझे दिखा दो। तो मैंने जब ए दबाया, तो अब उसने पूरी की पूरी जो लाइन थी मेरी, उसने पूरी की पूरी मुझे यहाँ पे अब शो कर दी है। ये इतनी बड़ी लाइन है। ठीक है। ओके, फॉर नाउ मैं अब इसको डिलीट कर दिया। जस्ट मैंने ये बताना था कि पूरा एरिया कैसे सिलेक्ट होकर सामने आता है, तो वो मैंने भी दिखा दिया। बस मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे से ताल्लुक फिलहाल है नहीं। ओके। तो मैं अब दोबारा अब वापस आता हूँ अपने काम के तरफ। कि अभी हमने बात कर ली है लाइन बनाने की, उसके अंदर फिर हमने पोलर और ऑर्थोगोनल लाइंस की भी बात कर ली है, यूनिट्स की बात हो गई, वर्क स्पेस को किस तरह से कवर करते हैं वो बात हो गई।